सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी स्मार्ट लाइफ जी रहे हैं। मेहनत के काम मशीनों को दे चुके हैं और शारीरिक मेहनत बहुत कम है। ऐसे में आप कौन से अनाज खाएं जो आपको भरपूर पोषण दे सकें और आपको तंदुरुस्त रख सकें। अनाज कितनी प्रकार के हैं और इन्हें कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। आज की तारीख में आपके लिए कौन से अनाज अच्छे हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, अनाज कितनी प्रकार के हैं और इन्हें कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया? जी देखिए, जो अनाज हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाना जाता है जी। और कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं। इनको कन्वर्ट होना होता है जाके कैलोरीज में। जी। तो शरीर में कैलोरी जो है ये बर्न होकर के ऊर्जा पैदा करती है। तो अनाज जो हैं बहुत सारे हैं हमारे पास। गेहूं है, चावल हैं, मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, बहुत सारे अनाज हैं जी। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा, क्योंकि वो स्मार्ट लाइफस्टाइल है, हम हार्ड लाइफ नहीं जी रहे, तो सभी का जब लाइफस्टाइल स्मार्ट होता है तो खाने को भी थोड़ा स्मार्ट करना पड़ता है जी। तो कैलोरी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कैलोरी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी अगर होगी तो वो बर्न होगी नहीं, और जब बर्न नहीं होगी तो अनबर्न्ड कैलोरी शरीर में फैट बन करके स्टोर होगी और फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम कौन से अनाज खाएं। तो अब अनाजों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी वो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आज की डेट में। जी। दूसरी कैटेगरी वो है जो न्यूट्रल है, जी। जो ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना आपको ठीक करती है, यानी कि वो ना बीमार बना रही है ना आपको तो मेंटेन रखने में मदद कर रही है बस। और तीसरी कैटेगरी है जिसको हीलर की कैटेगरी में रखा जाता है, जो अगर बीमार हो भी चुके हैं तो उनको भी ठीक करने में मदद करती है। तो बीमार तो करने का सवाल ही नहीं है। तो 3 कैटेगरी में अनाजों को बांटा जाता है और ये जो रखा गया बांटा गया है वो रखा गया है उसके ग्लाइसिम रेट पर। जी। ग्लाइसिम रेट क्या है इसको समझना है। हर एक खाने में फाइबर और ग्लूकोज यानी कि कैलोरीज की एक रेशो होती है। जी। पहली जो एक कैटेगरी है उसमें जो ग्लाइसिम रेट है वो 3 डिजिट में होता है। जी। यानी कि 101 से लेकर 299 तक, 299। तो ये जो कैटेगरी है 3 डिजिट वाली, इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, फाइबर कम होता है। ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाते हैं गेहूं और चावल। जी। ठीक है, इन दोनों का ही जो ग्लाइसिम रेट है वो हाई है, 3 डिजिट में है। तो ऐसे अनाज को आज की डेट में खाना सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि इतनी सारी कैलोरीज बर्न नहीं होती। जी। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें आते हैं वो अनाज जिनका ग्लाइसिम रेट 2 डिजिट में है, यानी कि 11 से लेकर 99 तक। जी। तो इनको न्यूट्रल माना जाता है, ये आपको मेंटेन रखने में सक्षम है, ना तो आपको बीमार बनाते हैं ना ही आपको बीमार हो चुके हैं तो तंदुरुस्त कर सकते हैं। जी। तो एक न्यूट्रल कैटेगरी है। तो इसमें आ जाते हैं सारे अनाज जिनमें मक्की है, ज्वार है, बाजरा है और जौ है। जी। ये इस कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिनमें न्यूट्रिशन भरपूर है, फाइबर बहुत अच्छा है और ग्लूकोज जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है। जी। कम है और ये फाइबर के साथ अटैच्ड है। इनका ग्लाइसिम रेट 1 डिजिट में होता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। जी। आज की डेट में इनको साइंटिफिकली हीलर माना जाता है कि इनमें बाकी न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा होता है। खैर सभी अनाजों में थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता ही है, बाकी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है ग्लूकोज। तो इनमें ग्लूकोज बहुत कम होता है। सो आज का जो स्मार्ट लाइफस्टाइल है उसमें ये आइडियल हो जाते हैं। जी। तो ये समस्या जिनका ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, बॉडी में फैट डिपॉजिट हो चुकी है, उनको कम करना है तो उनके लिए ये आइडियल हो जाते हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है इसमें आ जाते हैं मिलेट्स, जिसमें रागी है मेजरली, कोदो है, उसके बाद फिर कंगनी है,
शामक चावल हैं, जी ये तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनका ग्लाइसिम रेट 1 डिजिट में है, बहुत कम है, और बाकी न्यूट्रिएंट अच्छे हैं। सो ये 3 भागों में बांटे गए हैं अनाज। तो हम अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जिस तरह जितनी कैलोरीज हम रोज बर्न कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हम इनमें से अपने अनाजों को चुन करके अपने खाने को स्मार्ट कर सकते हैं। जी। सो सर जी, एक आम आदमी वो कैसे डिसाइड करे कि उसे कौन से अनाज कितनी मात्रा में लेने चाहिए? जी हाँ, देखिए, जो आज का लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो आदमी कोई भी सुबह आधा घंटा की सैर, वॉकिंग, थोड़ा बहुत जॉगिंग करके आता है और दिन भर उनका बैठने का काम रहता है, तो उनको अपने ये अनाज चुनने में जो है बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वो इस तरह से चुन सकता है कि जो हाई कैलोरी वाला फूड है, जैसे चावल और अ, गेहूं है, वो 20% उसके खाने में हो। जी ठीक है, यानी कि टोटल जो अनाज ले रहा है, मैं बाकी फलों सब्जियों और प्रोटीन सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं उसमें। जी तो उसका जो 100% कार्ब जो ले रहा है, उसमें से 20% वो इनमें से ले ले, 40% जो न्यूट्रल वाले हैं उनमें से ले ले, और 40% ये जो हमारे जो मिलेट्स हैं उनमें से कर ले। जी ठीक है, अगर इस तरह से अपने खाने को डिजाइन कर लेता है कि कभी कभार जैसे चावल भी खा लिए लेकिन ब्राउन राइस खाए, और कभी कभी गेहूं की रोटी भी खा ले, लेकिन वो पूरे खाने में जो है वो कार्ब्स का 20% से ज़्यादा ये दोनों चीज़ें ना हो। जी फिर बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, जौ की रोटी, इन पर, या फिर जो है मिलेट्स, वो 40%। तो आइडियल ये रहता है कि हम क्यों ना 2 मिलेट और 2 न्यूट्रल वाले, जी ठीक है, यानी कि जो मीडियम साइज के हैं, और एक जो हाई ग्लिसम वाला है, इन सभी को मिक्स कर लें। अक्सर अब लोग कर रहे हैं कि मैं मल्टीग्रेन रोटी खाता हूँ। जी तो मल्टीग्रेन की जब भी बात आती है तो उसमें वो चना भी पिसवा रहा है, उसमें वो अलसी भी डलवा रहा है, ठीक, उसमें सोयाबीन भी डलवा रहा है। तो पहली बात तो ये गलत है, ये मल्टीग्रेन की बात हो रही है। तो ये दो आपने उसमें जो अलसी डाल दी तो वो ऑयल सीड आ गए, जी ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। और अगर चना और उसमें सोयाबीन आ गया तो ये प्रोटीन का मेजर रिसोर्स है, ये दलहन में आता है, ये अनाजों में नहीं आता। जी तो कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए, अनाजों को अलग ही रखा जाता है। वो अनाज के साथ अनाज आप मिक्स कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अनाज के साथ दालों को मिक्स मत करो। तो जो अगर मल्टीग्रेन का मतलब होता है, फिर दूसरा मल्टीग्रेन जब भी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर गेहूं डाल लेंगे। 20 किलो गेहूं है, उसमें 2 किलो चने डाल लिए, 2 किलो और कुछ डाल लिया, रागी डाल ली, तो उसको मल्टीग्रेन बोलते हैं। नहीं, ये मल्टीग्रेन भी आज की डेट में नहीं चलता। आज की डेट में जो मल्टीग्रेन चलना है उसमें है कि आपकी 20% गेहूं, 40% जौ, मक्की, ज्वार, बाजरा में से कोई भी 1-2 आइटम, 2 ले लो मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मियां हो तो आप मक्की और जौ का इस्तेमाल करो, ठीक है। सर्दियां हैं तो आप बाजरा, ज्वार का इस्तेमाल करो, जी ठीक है। और बाकी जो 40% उसमें मिलेट डालो, ठीक है। तो मिलेट्स में आप रागी और कोदो, ये बड़े अच्छे हैं, जी ठीक है। तो अगर आटा बनाना है तो रेशो क्या हो गया, मान लीजिए 5 किलो आटा बनाना है तो 2 किलो मिलेट्स हो गए, 2 किलो मोटे अनाज हो गए, ये जी जो बीच वाले हैं, जौ वगैरह, और 1 किलो गेहूं हो गया। जी तो ये एक आइडियल आटा बन जाएगा। सो इस तरह से आप अपने आटे को करके आप एक स्मार्टली कम कैलोरी वाला भोजन जो है, जो आपको फिट रखे और हीलर भी साथ हो, बीमारियों से मुक्त भी रखे, और को हो चुकी है तो उनको भी ठीक कर पाए, तो अपना आटा इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि लाइफस्टाइल स्मार्ट है तो खाना भी स्मार्ट तरीके से लेना है। और कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, अगर कैलोरीज ज़्यादा हो गई तो फैट बढ़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसको कंट्रोल रखना, जितनी सी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उतनी सी कैलोरी खाना। तो आप अपनी फैट को पर ध्यान रखिए, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भरपूर लीजिए, और अपने खाने को बैलेंस करके स्वस्थ जिंदगी जिए। जी। सो सर जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना आज की स्मार्ट लाइफ में आपके लिए कौन से अनाज अच्छे हैं।
ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आओ मिलकर बनाएं एक हेल्दी दुनिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार।